हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। लास्ट लेक्चर समझ में आया? कोई समस्या आई? क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में? एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, टाइप ऑफ एक्सक्रीशन पढ़े थे, मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, एग्जाम्पल्स देखे थे। में कौन मल्स कैसा है, यूरियो है ना? इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स थे जिनमें वेरियस टाइप के एक्सक्रीटरी और याद आया? तो आज हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो शुरुआत करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत बढ़िया, चलो। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हो रहा है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो तीन बातों को लिख लेते हैं, फिर बताते हैं। सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ किडनी, किडनी की पोजीशन क्या है बॉडी में। तो पोजीशन ऑफ किडनी, पोजीशन ऑफ किडनी क्या होगी? प्रेजेंट बिटवीन thoracic 12 एंड लंबर 3। ये हमारी पोजीशन है। मतलब किडनी जो है इसके और इसके बीच में होगी। अब कुछ बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई होगी कि सर ने क्या लिख दिया, TH12 और L3। अभी देखो बेटा, थोरैकिक 12 है और लंबर 3 है। अब ये बात नहीं समझ में आ रही है तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसमें पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम, और स्केलेटन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे बैकबोन। तो बैकबोन के कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे गर्दन के पास का जो एरिया है वो कहलाता है क्या? सर्वाइकल बोन। ठीक है। उसके बाद चेस्ट वाला रीजन है थोरैकिक जोन, फिर कमर का जो एरिया है वो लंबर जोन है, उसके बाद कॉक्सिक जो सैक्रम जोन है, फिर कॉक्सिक एरिया है। तो ये सारे एरिया फिलहाल अभी याद करने के लिए इतना पता जरूरी रखना है कि जो किडनी है ह्यूमन की वो कहाँ होगी, किन किन के बीच में होगी। थोरैकिक जोन के 12 नंबर से लेके लंबर जोन के 3 नंबर के बीच में होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इट इज क्लोज टू इट इज क्लोज टू क्लोज टू डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यहीं पे लिख दूं? हाँ, डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये बात तो clear। दूसरा, इसका रंग कैसा है? तो रेडिश ब्राउन कलर का रंग कैसा है? रेडिश ब्राउन कलर है। तीसरा पॉइंट क्या है? किस शेप की है? तो किडनी बीन शेप की है। किस शेप की है? बीन शेप। क्या लिखोगे? बीन शेप की है और इसके ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम कैविटी कवर। हाँ, बीन शेप है विद विद क्या लिखोगे? पेरिटोनियम कवर। ठीक है। साइज कितना होगा? एनसीईआरटी वालों ने लिखा भी है।
तो साइज कितना होगा? साइज होगा बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटू 5 to 7 सेंटीमीटर थिक, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होगी। इसका वेट कितना होता है ये भी बात कर लेते हैं। वेट कितना होगा? 120 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। ये हमने बात की। देखो क्या बहुत छोटी सी बात, किडनी की पोजीशन कहाँ है? बिटवीन thoracic 12 से लंबर 3। इट इज क्लोज टू एब्डोमिनल डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। दूसरा पॉइंट क्या बात किया? ब्राउन कलर की है, रेडिश ब्राउन कलर की है। तीसरा पॉइंट क्या किया? पिन शेप है, पेरिटोनियम कवर के साथ लगी हुई है। साइज क्या है? 10 से 12 सेंटीमीटर इंटू 5 से 7 सेंटीमीटर इंटू 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस। वेट कितना है? लगभग 120 ग्राम टू लेकर के 120 ग्राम टू 170 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई, इसमें कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े। अब थोड़ा सा इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो भाई डायग्राम एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, लेकिन एक बार हम लोग और अपने मन से भी कोशिश करते हैं डायग्राम बनाने। देखो डायग्राम कैसा होगा, ये बना लेते हैं आपकी किडनी। थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, थोड़ा नहीं पूरा समझ में। तो ठीक, ये बना लिया। इसका ये पाइप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इस पाइप वाले पाइप को भी बड़ा कर लो और इस पाइप को क्या कर दो, जोड़ देते हैं कनेक्टर से। ठीक है, जोड़ दिया। अब कनेक्शन करने हैं छोटे छोटे, को भी कनेक्ट कर लेते हैं। देखो क्या क्या कनेक्ट करना है। 3 पाइप निकालने हैं इसमें बेसिकली हम, है ना। 3 पाइप नहीं, 2 पाइप निकलेंगे हर दोनों तरफ से। तो एक पाइप तो यहाँ से ऐसे दिखा, ऐसे पाइप यहाँ से, और इस पाइप को क्या, ऐसे दिखा, समझ में आ जाए कि ये वास्तव में कोई चल रहा है। अभी क्या है ये सब चीजें बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लो। एक स्ट्रक्चर और दिखाओ बेटा, पीछे से दिखाओ, वो समझ में आ जाए बस, और मेरा उद्देश्य कुछ नहीं, वो समझाना ही मेरा उद्देश्य। एक पाइप ऐसे दिखाओ, से क्रॉस करा लो। ओवरलैप भी कर सकते थे, लेकिन ओवरलैप नहीं किया मैंने, ताकि तुमको कोई समझने। बना लिया, तो बन गई किडनी की नहीं बनी? देखो सही बनी है, समझ जाओगे बस, इतना बन गया। देखो भाई क्या हो रहा है इस किडनी के, मतलब इस स्ट्रक्चर में क्या है, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं,
थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या है ये, नाम लिखते हैं फटाफट। ये कौन है? ये तो एड्रीनल ग्लैंड हो गई, तो कहानी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कौन है? ये लेफ्ट किडनी है। ये कौन है? ये राइट किडनी है। और कौन है? आगे चलें, आगे चलें। ये लाल वाला दिखा रहा है ना, ये बोल दोगे, इसको तुम बोलो डॉर्सल अरोटा। तुम बोलोगे डॉर्सल स्पेलिंग गलत हो गई। क्या लिखोगे? डॉर्सल अरोटा, ऑल्टा, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला दिखा रहे हो, इसको क्या दिखाओगे? इसको दिखाओगे इंफीरियर वेना कावा से कनेक्ट हो। हाँ लिख दे, यहीं पे लिख दे, इंफीरियर वेना वेना कावा से, ठीक है। आगे बढ़े। तो इसमें तुम रेड वाले को दिखाओगे, इसको पहले दिखा दो। ये कौन है? ये तुम्हारी हो गई रीनल वेन, रीनल वेन। और ये रेड वाली, ये हो गई रीनल आर्टरी, ठीक, रीनल आर्टरी। ये कौन है? ये यूरेटर है। ये कौन है? यूरेटर है, ठीक है, यूरेटर है। कितना साइज होगा इसका, लेंथ कितनी होगी, ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। ये 25 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई, ठीक है। समझो, थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं, बस ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहे हैं हम तुमसे भी। यूरेटर हो गया, ठीक है। यूरेटर के साथ साथ ये कौन है? ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ये कौन है फिर? ये यूरेथ्रा हो गया। समझते चलो, ठीक। ये क्या बन गया? यूरेथ्रा बन गया, ठीक है। अब बेसिक बातें तो तुमसे हमने कर ली, किडनी में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अब थोड़ी सी कुछ बातें करेंगे हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के लिए और यूरेथ्रा के लिए। थोड़ी सी बातें करना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि आपको चीज़ें कुछ कुछ चीज़ों को समझाना ज़रूरी। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो एक नया डायग्राम बनाते हैं, उसमें आपको समझाएंगे कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या होने जा रहा है। ये हमने क्या ऐसे समझ, ठीक है। ये यूरिट फुल समझ गए। आ जाओ बात करें। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, अब यहीं पे समझ लो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं थोड़ी सी। यूरिनरी ब्लैडर है, इस यूरिनरी ब्लैडर के पास कुछ स्फिंक्टर लगे हुए हैं, या वॉल है इसके अंदर। स्फिंक्टर भी लगे हुए हैं और वॉल तो है ही है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जरा समझ, तो इसी में ही डाल दो हेड, इसमें यहाँ से हटाओ इसको और यहाँ लिखो वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। देखो, वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जब तुम देखोगे तो देखोगे ना, तो तीन लेयर मिलेंगे, आउटर, मिडिल और इनर। तो आउटर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। अब ये क्या है?
इसमें कुछ ना कुछ चीजें पाई जा रही हैं। तो आउटर लेयर कैसी है? फाइब्रस लेयर। कैसी लेयर है? फाइब्रस लेयर। मिडिल लेयर कैसी है? मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स की बनी है या डेट्रूसर मसल्स की? स्मूथ मसल्स की बनी है। अभी आप इतना याद रखो, स्मूथ मसल्स की है। ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, क्या लिख देंगे? डेट्रोसर मसल्स। ठीक है। और इनर लेयर किसकी है? इनर लेयर ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी हुई है। इनर लेयर में क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ठीक है, एपिथेलियम है, प्लस प्लस कुछ स्ट्रेस रिसेप्टर है, कुछ स्ट्रेस रिसेप्टर है। स्ट्रेस रिसेप्टर है, कुछ स्ट्रेस रिसेप्टर है। अब ये स्ट्रेस रिसेप्टर कहाँ पर है ये समझो। ये स्ट्रेस रिसेप्टर हम तुम समझ गए? यही क्या है? स्ट्रेस रिसेप्टर। ठीक है। एक बात बता देते हैं, ये कौन है? ये कौन है? यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा जो है मेल में, मेल में और फीमेल में डिफरेंट साइज का होता है। मेल में यूरेथ्रा का साइज 20 सेंटीमीटर होता है, जबकि मेल में यूरेथ्रा का साइज जो है वो मात्र ओनली एंड ओनली 4 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रहेगा इतनी सी बात? नहीं याद रहेगी? हमने क्या बात की? हमने बात की यूरिनरी ब्लैडर की वॉल की। तो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में 3 लेयर हैं, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर किसकी बनी हुई है? फाइब्रस बनी हुई है, फाइब्रस लेयर है। मिडिल जो है वो किसकी बनी हुई है? स्मूथ लेयर है, स्मूथ मसल्स है। और लास्ट जो इनर लेयर है वो किसकी बनी है? दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम की लेयर है। और यहाँ पर कुछ कुछ स्ट्रेस रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। अब मन में ये सवाल आ रहा है कि स्ट्रेस रिसेप्टर प्रेजेंट तो हैं, लेकिन इनका काम क्या है? आखिरकार ये क्यों प्रेजेंट है? तो तुम्हारी किताब में मतलब एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है, मिचुरेशन दिया है ना? हाँ, पीछे दिया है। तो मिचुरेशन का इससे फुल कनेक्शन, मिचुरेशन का जो पॉइंट दिया हुआ है ना, उसका इससे फुल कनेक्शन है। मतलब मिचुरेशन वगैरह का जो पॉइंट दिया गया है बगैर स्ट्रेस रिसेप्टर के अधूरा है। तो मिचुरेशन का जो मैं कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं, तो वो सॉल्व आउट हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा और चीज़ों को हैंडल भी करना सीख जाओगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ये काम कैसे कर रहा है। तो देखो जरा, कॉन्सेप्ट ऑफ मिचुरेशन जरा समझने की कोशिश करो, या कॉन्सेप्ट ऑफ मिचुरेशन लिख लो या मैकेनिज्म ऑफ मिचुरेशन लिख लो। तो कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं हम लोग। तो कॉन्सेप्ट या मैकेनिज्म ऑफ मिचुरेशन, मैकेनिज्म ऑफ क्या? बोलो तो, बोलो। मिचुरेशन, MIC, बोलो। MIC, आगे DURI है ना? हाँ, URIION, मिचुरेशन। देखो भाई, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। इसका कॉन्सेप्ट सीधे स्ट्रेस रिसेप्टर से जुड़ा हुआ है, आपको समझना होगा। देखो कैसे बताते हैं, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ पेन नहीं लेने की जरूरत। तो मिचुरेशन में मान लेते हैं ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं स्ट्रेस रिसेप्टर, मान लो। और
ये दिखा दिया, दिखा दिया। अब पॉइंट लिख लो। ये कौन है? यूरिनरी ब्लैडर की वॉल है, यूरिनरी ब्लैडर का वॉल है ये, ठीक। व्हाइट कलर से क्या दिखा दिया? स्ट्रेस रिसेप्टर है, लिख देते हैं। क्या है? रिसेप्टर। चले आगे बढ़े। अब जब आगे बढ़ो, अच्छा एक चीज तो लिखना भूल गया तुम लोग के लिए, ये कौन है? यूरेथ्रा है, ठीक। अब देखो पॉइंट क्या है, खेल देखो भाई, अब पॉइंट का खेल देखो। ये जो स्ट्रेस रिसेप्टर है ना, ये स्ट्रेस रिसेप्टर किसको स्टिमुलेट करेगा? किसको स्टिमुलेट करेगा बोलो? हाँ, एमओ को स्टिमुलेट। किसको? एमओ को, मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सीएनएस को करेगा, सीधे सीधे ऐसे समझो कॉन्सेप्ट। ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है बच्चों? ये स्टिमुलेट कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो स्टिमुलेशन कहाँ आ गया बोलो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पास आ गया। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसके पास आया? एमओ के पास आ गया, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास आ गया। अब मेडुला ऑब्लांगेटा के पास तो आ गया, अब क्या होगा? देखो ये सिग्नल आ गया, यहाँ पे सिग्नल आ गया, ये सिग्नल आ गया। अब ये जो सिग्नल आया है, तो अब इस सिग्नल से यहाँ से दो करंट चल रहे हैं, समझो। एक ये फ्लो हो रहा है और एक ये फ्लो हो रहा है। अब ये कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा बेटा, ऐसे तो जा नहीं रहा होगा, है ना? तो इसमें क्या हो रहा होगा, जरा ये चीज देखते हैं क्या हो रहा है। ये जो है, टेक्निकल इशू आ जाता है बीच बीच में, सही हो गया। ये कौन है? इसको लिख देते हैं तुम्हारे लिए, मोटर न्यूरॉन है ये। और ये मोटर न्यूरॉन जो है सिग्नल भेज रहे हैं किसके पास? ये सिग्नल आ गया तुम्हारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के पास, और ये वाला जो सिग्नल जा रहा है ये चला गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास, ठीक। अब ये सिग्नल तो चला गया, एक सिग्नल चला गया एएनएस के पास, एक चला गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास। तो अब होगा क्या? अब क्या होगा? ये जो एएनएस है, तुमको भी पता है कि एएनएस जो सिग्नल भेज रहा है, एएनएस के पास जो सिग्नल आ रहा है, ये कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा ये सिग्नल जाएगा कहाँ? एक तो चला जाएगा पैरासिम्पैथेटिक के पास, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास, और ये वाला चला जाएगा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास। अब तुमको तो पता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ काम करता, सॉरी कब काम करता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, तो बताओ भाई। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इमरजेंसी में काम करता है, तुम्ही ने बताया था। और ये वाला कहाँ काम करता है? ये नॉर्मल में काम करता है, ठीक। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये मैसेज भेजेगा वॉलेंट्री सिग्नल, वॉलेंट्री स्पिंचर के पास। इसकी सिग्नलिंग कहाँ होगी? इसकी सिग्नलिंग कहाँ होगी? इसकी सिग्नलिंग होगी वॉलेंट्री स्पिंचर के पास, वॉलेंट्री स्फिंक्टर के पास, स्फिंक्टर। अब एक चीज बताना भूल गए तुमको हम, ये वॉलेंट्री सिग्नल जो स्फिंक्टर लिखे हो ये कहाँ से आ रहा है भैया? ये दिख रहे हो, ये ग्रीन कलर से ये सर्कल दिखा,
हाँ, यहीं पर ही आउटर और इनर दो दिख रहे होंगे, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। कहाँ लिख दें? को ही बना करके दिखा देते हैं ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक दिखा दो आउटर, एक दिखा दो इनर। तो अब आउटर और इनर देखो, दिख रहा है आउटर इनर? नहीं दिखा? दिख रहा है ना? हाँ, आउटर इनर। तो आउटर जो है वो कैसा है? वॉलेंट्री है बेटा। और ये कैसा है? ये इनवॉलेंट्री। अब तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जो वॉलेंट्री आउटर के पास सिग्नल भेज रहा है आउटर के पास। अभी समझ में आया? क्लियर हो गया? तो आउटर के पास जब इसने मैसेज भेजा है तो अब देखो क्या हो रहा है। ये जो है ना, ये दो काम करता है, दो काम कर क्या क्या तो करता है। स्फिंक्टर है ना, तो स्फिंक्टर का क्या काम है? स्फिंक्टर या तो कॉन्ट्रैक्ट होगा या तो रिलैक्स हो जाएगा, बस दो ही काम होते हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये एक तो हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और एक क्या कर गया? रिलैक्स कर गया। ठीक, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल वाला जो है ना, ये जो नॉर्मल मतलब पैरासिम्पैथेटिक जो है, पैरासिम्पैथेटिक जो है ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। किसमें कॉन्ट्रैक्शन करेगा? यूरिनरी ब्लैडर। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इन यूरिनरी ब्लैडर। कॉन्ट्रैक्शन कर दिया किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। तो कॉन्ट्रैक्शन जब यूरिनरी ब्लैडर में होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? देखो, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, मतलब यूरिनरी ब्लैडर दब रहा होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल दब रहा होगा। तो दब रहा होगा तो ये मैसेज भेजेगा, मैसेज भेजेगा क्या? कि भैया सूसू जो है इसके अंदर भर गई है, इसको क्या कर दो? जल्दी से बाहर कर दो। तो स्टार्ट हो जाएगी सूसू। क्या लिख दो? मैच्यूरेशन, MICITURIITON, मैच्यूरेशन। जब सूसू स्टार्ट हो गई तो तुमको रिलैक्स मिलता है कि नहीं मिलता है? टॉयलेट निकल गया, आराम मिल गया, आराम मिल गया। तो ये क्या करेगा? इसको रिलैक्स करा दे। समझे? अब ये दोनों, ये और ये मिल करके क्या करेंगे? ये और ये दोनों मिल के क्या करने वाले हैं? मैच्यूरेशन को रोक देंगे। स्टॉप मैच्यूरेशन। समझे? समझे? देखो, हमने क्या बात की? हमने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, हमने तुमसे बात की कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्यूरेशन का। कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्यूरेशन में क्या है हमने तुमको बताया, और तुम भी पहले से जान रहे हो कि यूरिनरी ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर की इनर वॉल में, इनर वॉल किसकी बनी है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी है, प्लस इसके अंदर कुछ स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं। ये स्ट्रेस रिसेप्टर क्या करेंगे? टाइम टू टाइम यूरिन को डिस्चार्ज करने में हेल्प करेंगे। मतलब कैसे पता चलेगा कि सुसु आ रही है? कैसे पता चलेगा टॉयलेट आने वाली है? तो टॉयलेट कैसे? तो यूरिनरी ब्लैडर भर गया है, तभी तो तुमको पता चल रहा ना, अपने अपने आप से ही, कोई बताने तो नहीं आ रहा तुमको। हाँ, तो वही चीज़ है ना, यहाँ पर क्या हुआ? स्ट्रेस रिसेप्टर जो है, जब इसके अंदर यूरिन भरने लगता है तो स्ट्रेस रिसेप्टर सिग्नल भेज रहा है किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एमओ को सिग्नल दे रहा है, एमओ के पास सिग्नल आ रहा है, और ये एमओ जो है सिग्नल को पास कर रहा है वाया मोटर न्यूरॉन, वाया मोटर न्यूरॉन। एक भेज रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास, एक भेज रहा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के पास। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है वो अपने सिग्नल्स को दो जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी, जो नॉर्मल के लिए काम कर रहा है, और एक सिग्नल भेज रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास जो इमरजेंसी के लिए काम कर रहा है। अब
सेंट्रल नर्वस, ये जो एएनएस है, एएनएस ने क्या हुआ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास स्टिमुलेशन आया, और स्टिमुलेशन आया तो इसने क्या कर दिया, मैच्यूरेशन को स्टार्ट कर दिया। मैच्यूरेशन को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। मीनवाइल सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्फिंक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कौन से स्फिंक्टर को कंट्रोल कर रहा है, वॉलेंट्री स्फिंक्टर को। वॉलेंट्री स्फिंक्टर के पास सिग्नल जा रहे हैं। अब ये जो स्फिंक्टर होते हैं, इनके पास दो ही काम होते हैं, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या तो ये रिलैक्स कर जाएंगे। जब ये सिग्नल इधर से आया तो स्फिंक्टर, वॉलेंट्री स्फिंक्टर क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, मतलब टॉयलेट डिस्चार्ज होने लगी है, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गया, तो मैच्यूरेशन स्टार्ट हो गया। अब जब टॉयलेट डिस्चार्ज हो गई होगी, डिस्चार्ज हो चुकी है, तब क्या करेगा, वॉलेंट्री जो है, वॉलेंट्री का जो स्फिंक्टर है वो क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, दब जाएगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो इमरजेंसी में काम आ रहा था, उसने क्या कर दिया, इन दोनों के साथ करके मैच्यूरेशन की प्रोसेस को बंद कर, तब टॉयलेट का निकल। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, अब इसके आगे एक दो और पॉइंट आते हैं, छोटे छोटे। क्या पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा किडनी के बारे में। तो किडनी आपने तो देखी है, बीन शेप होती है, लंबाई चौड़ाई मोटाई प्लस उसका वजन, दोनों से बातें कर ली हमने। अब किडनी के थोड़ा सा पॉइंट, डीप पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अभी पहला पॉइंट हमने देखा था, किडनी बीन शेप होती है और पेरिटोनियम कवर लगा हुआ होता है। पेरी मतलब चारों तरफ, टोनियम मतलब लेयर, तो एक लेयर लगी हुई है पेरिटोनियम की। तो किडनी के कवर के बारे में थोड़ा सा बात करना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने किडनी के कवर के बारे में थोड़ी सी टेक्निकल एरर। तो अब किडनी के बारे में तुमसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, किडनी के कवर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो कवरिंग ऑफ किडनी डाल दो पॉइंट, क्या लिखोगे, कवरिंग ऑफ किडनी। कवरिंग ऑफ किडनी। कुछ छोटा सा ना टेक्निकल एरर कभी कभी आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये वादा है तुम। ठीक है, फिर समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है? हाँ, थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो, तो एक किडनी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने की। ठीक है, बना, थोड़ा सा कोशिश, ज़्यादा नहीं। अब इस फॉल में थोड़ा सा डीप में पॉइंट समझना होगा कि आखिरकार ये हम बताना क्या चाह रहे हैं। देखो, थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको तुम दिखाओगे पेरिटोनियम, टोनियम, ठीक है। और ये कौन है, ये डॉर्सल वॉल ऑफ, डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमेन। अब थोड़ा सा इसके अंदर अगर देखोगे तो ये जो ग्रीन कलर से दिखाया है मैंने, ये जो यूरेटर वाला जो स्ट्रक्चर, ये ऐसे थोड़ा सा
चीजों को समझने की कोशिश करो। ये जो लेयर है ना, इसके अंदर भी ऐसे ऐसे इस वजह से इसको रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन बोलते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रो मतलब पीछे, पुराना, रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन बोलते हैं। इसी वजह से बोलते हैं, तो रेट्रोपेरिटोनियल लिखा जाता है टर्म। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। अब इसमें एक दो चीजें और बात कर लेते हैं तुमसे, छोटी छोटी बातें हैं। इधर देखो, किडनी का स्ट्रक्चर एक बनाते हैं फिर से। सेम कलर दिखा देते हैं, ये रहेगा। ये दिखाओगे ना, एक और दिखा दो। ठीक है, समझ जाओ। एक हो गई रीनल आर्टरी, एक हो गया रीनल वेन। समझ में आया? हाँ। अब इसके ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं हम लोग। अब देखो कॉन्सेप्ट ये दिखा दो पेरिटोनियम। को दिखा दो पेरिटोनियम। ये डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, रेट्रो पोजीशन तुम देख रहे हो, रेट्रो पोजीशन तुमको दिख रही है। इस वाली पोजीशन में सर चलते हैं, ये दिखा दोगे यूटेरस। यूटेरस नहीं, क्या बोलते हो, यूरेटर, यूटेरस नहीं, यूरेटर। यूरेटर दिखा दो। इसको दिखा दो रीनल आर्टरी। इसको दिखा दो रीनल वेन। ठीक है, रीनल वेन दिखा दो। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर तुम दिखा सकते हो, इस जगह पर, ये जो पॉइंट देख रहे हो ये वाला, इसको दिखा दो हीलस के नाम, हीलस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, डायग्राम समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा किडनी के और अंदर चलते हैं। ठीक है, आगे का एक किडनी का स्ट्रक्चर और देखते हैं। देखो, अब इसके आगे क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी किताब में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्कुल वही स्ट्रक्चर देखने को तुम्हें मिलेगा। चलो चलते हैं किताब के स्ट्रक्चर के पास। तो किताब में क्या स्ट्रक्चर बना है थोड़ा सा समझने की कोशिश। बिल्कुल किताब जैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन बन जाएगा, बस इतना पता है। बिल्कुल किताब जैसा तो नहीं है, लेकिन किताब के जैसा ही है ये। जोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। अब कनेक्शन दिखा देते हैं बेटा। देखो कनेक्शन, कनेक्शन अगर दिखाओगे, यहाँ पाइप दिखा, ग्रेटर। ठीक है,
न्यूमरेटर दिखा दिया। अब एक पाइप ऐसे थोड़ा छोटा करो, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई। ये बात समझ में आ गई? छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा कुछ नहीं बता रहे तुमको, बहुत थोड़ी थोड़ी बातें बता रहे हैं। अब इसके अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर चलोगे कुछ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, कोशिश करते हैं बनाने की हम लोग, बन जाएगा। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। समझ पा रहे हो? बिल्कुल। देखो और क्या हो रहा है, अब इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो नहीं दिख रहा है, ये ले लेते हैं। तुमसे डायग्राम में ऐसे डायग्राम बना देगा और तुमसे ABC करके पूछेगा क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, तो तुमको याद रखना, बताना पड़ेगा कि वो किसके बारे में तुमसे बात करना चाह रहा है। हमारा उद्देश्य तुमको पेंटर बनाना नहीं, हमारा उद्देश्य है तुम बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ध्यान से मन लगा कर पढ़ो, और जहाँ पे दिक्कत आती है वो तुरंत हमसे पूछो कि सर वाली प्रॉब्लम सही हो गई है, इसका बता दो तो बता देंगे। हम्म, चलो चले, अब लगभग बन ही गया है, तो अब इसकी लेबलिंग कर लें फटाफट। इसकी लेबलिंग कर लो तो भाई ये वाला एरिया तो नाम दो कॉर्टेक्स। तो क्या नाम दे दोगे? कॉर्टेक्स। और ये वाले जो एरिया देख रहे हो इसको तुम नाम दे दोगे मेडुलरी पिरामिड। नहीं, मेडुला। और मेडुला में जो लाइन देख रहे हो ग्रीन कलर से, कलर से लाइन देख रहे हो, ये है मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी रेज, पिरामिड नहीं, मेडुलरी रेज। कितनी होती हैं? लगभग 8 से 12 होती। कितनी होती? 8 to 12 हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कौन है भाई? इनका भी तो नाम दोगे ना। ये है कैलेक्स। अब ये डीप में और थोड़ा सा पढ़ेंगे। दो होते हैं बेटा, एक होता है माइनर कैलेक्स, एक होता है मेजर कैलेक्स।
तो अभी तो कैलिक्स याद रखो, बाकी मेजर माइनर अभी देखेंगे। हाँ, ये कौन है? रीनल आर्टरी हो गई। ये कौन है? रीनल वेन है। कौन है? रीनल वेन है। ये एरिया कौन सा है? हिलस है। हिलस। ये कौन है? यूरेटर है। कौन है? यूरेटर है। ये जो बीच बीच में जो तुम स्पेस देख रहे हो, ये जहाँ ये जिगजैग लाइन चल रही है, ये वाला भी, ये दिख रहा है? ये जो पूरा ना, ये जिगजैग लाइन, ये कौन है? ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या लिखोगे? रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। ठीक है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। ये जो है पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स है। ये क्या है? पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स हैं, लेकिन मेडुला में भी प्रेजेंट होंगे। तो पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स प्रेजेंट इन मेडुला। पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स प्रेजेंट इन मेडुला। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर समझ में आया? आई होप तुमको ये स्ट्रक्चर बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। हम्म, चलो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है इसमें। तो अब इसके आगे इसका स्ट्रक्चर और देखते हैं, ताकि पहले देखो हम स्ट्रक्चर इसलिए बना रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में ये सब बैठते रहें। ऐसा नहीं है कि थ्योरी थ्योरी चल रही है। देखो बायोलॉजी है यार, बायोलॉजी में डायग्राम तो होंगे होंगे ना, तो डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे, तुमको भी बनाने। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और दूसरी चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाएंगे, इसके अलावा इसके अलावा ये है ना कि तुमसे ये डायग्राम बना देगा और ABCD सेक्शन में लिख देगा और फिर पूछेगा कि इसका नाम बताइए, तो फिर तुम क्या बताओगे उस जगह पर कि सर मैंने डायग्राम नहीं बनाया, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। डायग्राम देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं। ये जो ग्रीन वाला सेक्शन देख रहे हो ना, कॉर्टेक्स मेडुला और मेडुलरी रेज, इसका जो कॉन्सेप्ट देख रहे हो, इसके अंदर चलते हैं, तब तुमको और चीजें पता चलेंगी आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पर। देखो देखो भाई, हम एक बना लेते हैं पहले पिरामिड। छोटा ही बनाएंगे ताकि तुमको कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना आए। एक बन गया पिरामिड। ठीक है, एक पिरामिड बना लिया और इसके ऊपर तुम दिखा दो और कॉन्सेप्ट। ये जो रीजन तुम दिखाओगे, इसको यहां पर देते हैं, ये है कॉर्टेक्स। और ये जो रीजन देख रहे हो, इसको लिख देते हैं मेडुला। अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने, कॉर्टेक्स का रीजन और ये मेडुला का रीजन। ठीक है, अब इसके अंदर चलो। तो इसके अंदर जब चलोगे तो तुमको कुछ चीजें दिखाई दे रही। क्या दिखाई दे रहा है? जो तुमने मेडुलरी रेज जो देखी थी ना, वो लाइन जैसी दिखाई दे रही है। एक्चुअल में वही नेफ्रॉन है। हाँ, वही नेफ्रॉन है, बिल्कुल। वो जो लाइन जैसी दिखाई दे रही थी, क्योंकि किडनी बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। अब ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ना, इसलिए पता चल रहा है कि नेफ्रॉन कैसे है। तो नेफ्रॉन दिखा देते हैं यहाँ पर। तो नेफ्रॉन में क्या दिखाओगे? नेफ्रॉन में नेफ्रॉन दिखाओगे और क्या दिखाओगे? तो नेफ्रॉन को दिखा दो ऐसे। ठीक है,
समझे कि नहीं समझे बताओ, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ठीक है, ये दिखाया, एक पिरामिड दिखा तुमने, इसमें मिडिलरी रेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो इसके आगे क्या हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे अभी बहुत सारी समझ में चीजें हैं। अब देखो जरा, देखो ये इसको डॉट डॉट करके आगे बढ़ाओ ताकि तुम क्लियर पता चले कि आखिरकार ये है क्या। ठीक, अब इसमें कॉन्सेप्ट दिखाओ, क्या दिखाओगे? एक ऐसे कनेक्शन दिखा दो, ठीक है, पाइप कनेक्शन दिखा दिया, और ये पाइप कनेक्शन यहाँ कहीं पर ये, ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ, अब इस कनेक्शन को जोड़ना भी तो है भाई, जोड़ दो। इस कनेक्शन को क्या करो, ऐसे दिखा दो तुम, है? अब तुमको देखो समझ में आ, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एक पिरामिड, वैसे दूसरा इधर जुड़ा होगा, तीसरा इधर हो, चौथा इधर हो, पांचवा इधर हो, समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाने की कोशिश की ताकि तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट होने। तो इसको चलो देखते हैं क्या होने जा रहा है इसके अंदर। तो नामकरण लिखा जाए, बिल्कुल लिखा जाए। तो नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं नाम। तो भाई साहब ये जो है यहीं पर लिख दे रहे हैं यार, चलो हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं, यहीं पर ये कॉर्टेक्स है। अब इस कॉर्टेक्स में क्या क्या है वो तुम समझो, अभी हम छोटा छोटा नाम लिख रहे हैं, अभी इसका स्ट्रक्चर डीप में बताएंगे तो और तुमको पॉइंट वाइज नाम क्लियर हो जाएंगे, हाँ? तो इसके पॉइंट में चलोगे तो इसमें तुमको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें तुमको एक तो मिलने वाला है बाउमेन कैप्सूल, प्लस और क्या मिलने वाला है, पीसीटी मिलने वाला है, प्लस टीसीटी मिलने वाला है। अब तुमको ये नहीं क्लियर हो रहा होगा कि कहाँ बाउमेन कैप्सूल है, कहाँ पे पीसी, कहाँ पे डीसीटी, तो हम नंबर लिख दे रहे हैं, को याद रहेगा। ये एक, ये दो, ये तीन, ये एक, ये दो, ये तीन। अब क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ोगे तो अब कॉर्टेक्स रीजन में आओगे तो चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नाम हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ये कौन है, ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये कौन है, कलेक्टिंग डक्ट है। ये कौन है फिर, ये है बेटा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो ये कौन है, ये डक्ट ऑफ बेलिनी है, डक्ट ऑफ बेलिनी है, डक्ट ऑफ बेलिनी है, डबल एल लगा लो। ठीक है, उसके बाद ये कौन है, ये हो जाएगा रीनल पैपिला, रीनल पैपिला। पैपिला। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो ये एरिया जो देख रहे हो ये माइनर कैलेक्स का एरिया है, माइनर कैलेक्स का एरिया है, माइनर कैलेक्स का एरिया है ये। कितने होंगे,
8 to 12 होंगे। आगे बढ़ोगे तो मेजर कैलिक्स का एरिया देखने को मिलेगा। ये जो एरिया देख रहे हो ये मेजर कैलिक्स का एरिया है, बताया था ना थोड़ी देर पहले। मेजर कैलिक्स का एरिया है, कितने होंगे? 3 से 4 हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाते हैं ना ये कौन सा रीजन देख रहे हो, ये वाला, ये रीजन है पेल्विस का रीजन, पेल्विस का रीजन, ठीक है। और ये कौन है फिर बताओ तो, ये यूरेटर है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, नहीं क्लियर हुए बताओ? डायग्राम समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? हाँ, अब ये तुम बनाओगे यार तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बनाओ, इसके आगे बात करते हैं तुमसे अभी फिर से, तो इसके आगे बात करेंगे। यहाँ तक पर्याप्त हो गया। अब हेडिंग डालोगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जरा हम लोग बताते हैं क्या होता है, कैसे काम करता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखो, नेक्स्ट लेक्चर के हेडिंग डाल के छोड़ दो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के लिए हम लोग बात करेंगे तुमसे अभी, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये समझ में आया वीडियो तुमको? नहीं आया? ये वीडियो समझ में आया, ये सॉरी वीडियो कहना है, क्लास समझ में आई? क्लास समझ में आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं प्रॉपर, कल के क्वेश्चंस लगाए बिल्कुल, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आया? 2 क्वेश्चन आए, कौन कौन से? अच्छा कॉपी में, ठीक है, अभी दिखाओ, उसके आंसर बना देते हैं हम लोग, उसके आंसर सॉल्व करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी यहाँ तक बहुत है, पर्याप्त हो गया। हेडिंग, अगली हेडिंग डाल के छोड़ो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।